अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसे हम स्टार्ट लेते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ x इज़ इक्वल टू नहीं बल्कि इफ़ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज़ इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा is equal to n. Prove that x square plus y square is equal to m square plus n square. ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए, उसने कहा हुआ है हमें इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। अगर ये चीज़ें हमें गिवन हों तो देन हमने प्रूव करना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र। देखिए हमें दो चीज़ें गिवन है, एक्स काज थीटा, सोल्यूशन करते हैं इसका, एक्स काज थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं कि लेट से ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है एक्स साइन थीटा माइनस वाई काज थीटा इज इक्वल टू एन, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए हमने जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र। ऐसा करते हैं हम स्क्र ले, चूंकि हमें देखिए हमारे पास ये एक्स और वाई है जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। अगर हम ये करें कि इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम उनके स्क्र ले लें तो जाहिर है तभी जाकर एक्स स्क्र और वाई स्क्र, इन पे एक्स पे भी स्क्र आएगा और वाई पे भी स्क्र आएगा जब हमारे पास क्या होगा कि हम इनका स्क्र लेंगे। हम ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशंस के स्क्र लेते हैं। तो देखें पहले इक्वेशन 1 को मैं लेता हूँ, टेकिंग स्क्र ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों पे स्क्र लेने हैं। 1 पे स्क्र लूंगा तो एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इस पे भी स्क्र लेना है, और ज़ाहिर है इस पे स्क्र लूंगा तो इक्वल टू ये एम स्क्र हो जाएगा। इस तरफ में दूसरी इक्वेशन पे एक्स साइन थीटा माइनस वाई काज थीटा, इस पे भी स्क्र ले लेता हूँ और इक्वल टू एन स्क्र। बोथ साइड इन पे स्क्र ले लिए हमने। अब देखिए इस तरफ ये ए प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन गया है। ए स्क्र क्या होगा, जब ए स्क्र लेंगे ए स्क्र की जगह एक्स स्क्र काज स्क्र थीटा आ जाएगा प्लस वाई स्क्र साइन स्क्र थीटा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। 2 इंटू ए की जगह क्या होगा हमारे पास एक्स काज थीटा और बी की जगह वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्र। और इस तरफ क्या आ जाएगा ए स्क्र एक्स स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस बी स्क्र वाई स्क्र काज स्क्र थीटा, माइनस है तो इसका मतलब ये ए माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला है
तो -2 इंटू एक्स साइन थीटा, ए की जगह एक्स साइन थीटा, बी की जगह वाई कास थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। देखें ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गई सिचुएशन इसकी एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर मैं इनको गठा करके लिखूं तो इन वेरिएबल्स को गठा कर लें, एक्स वाई कास थीटा और साइन थीटा गठे कर लें, एक्स वाई साइन थीटा कास थीटा या कास थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 3 कह लें, ये जो बनी। और इस तरफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा -2, इनको भी इकट्ठा करें तो ये एक्स वाई साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करें, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये देखें, ये जाएगा एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा -2 एक्स वाई साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये देखें प्लस माइनस में ऑपोजिट साइंस हैं, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर कास थीटा और ये क्या है एक्स स्क्वायर साइन थीटा। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दो में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 1। ये मैंने आइडेंटिटी लिख भी दी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, दोस्तों ये हमारे पास प्रूव हो गया। होप सो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस in the interval 0 is less than equal to theta and theta is less than equal to pi by 2। इंटरवल ये हमें दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 आप जानते हैं 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन
लाई कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका है हमारे पास, उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। अब पहले तो हम ये करते हैं कि इस 2 को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म में अगर क्वेश्चन होगा या साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, फिर हमारे लिए एंगल फाइंड करना आसान हो जाएगा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि मैं ये करूँ डिवाइडिंग बाय 2। एक पॉसिबल बात ये है कि डिवाइडिंग बाय 2 कर दें, या फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड कर दें। तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, इधर पहले से 2 था, एक 2 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 आया है, हमें ज़ाहिर है एंगल फाइंड करना है, उसके लिए मुझे पहले साइन थीटा चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 1/2। अब देखें उसने कहा हुआ है थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू π/2 है। इसका मतलब है 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो 0 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, 0 से बड़ी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी इसका मतलब है -1/2 जो होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा। अब जब -1/2 को निगलेक्ट कर लिया, यहाँ से मुझे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन को शिफ्ट किया, साइन इनवर्स हो गया। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, देखिए कैलकुलेटर पे, शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्री। तो इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर अगर आप इसे रेडियन में लिखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू π/6। होप सो ये क्लियर हो गई होगी बात। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ थीटा दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज π/6 और 30 डिग्री। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू काज थीटा। अब देखिए वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू काज थीटा के, अगर साइन थीटा काज थीटा के इक्वल हो तो क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में हमने चूंकि ज़ाहिर है एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इस काज थीटा को देखें, इस सॉल्यूशन में हम इसे यूँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू काज थीटा इंटू 1, यानी काज थीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। अब अगर साइन थीटा काज थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने जस्ट इसलिए 1 लिखा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि काज थीटा हो तो डिवाइड होगा तो इधर 1 कहाँ से आएगा। ये काज थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे इधर डिवाइड कर दूँ तो ये देखें साइन थीटा और काज थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो इसका मतलब है 1 ही मल्टीप्लाई होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा पर काज थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है बेसिकली साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर काज थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर टेन थीटा 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ 1। अब टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, टेन थीटा 1 वैसे होता ही 45 डिग्री पे है। चलें चेक करते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, शिफ्ट इनटू टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, रेडियन में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/4।
होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/4 या 45 डिग्री। वैसे भी अगर हम उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंटल एंगल π/2 में से माइनस करें π/4 को, तो भी आंसर हमारे पास π/2 ही आता है। या जैसे 90 डिग्री में से हम 45 को अगर माइनस भी करेंगे, ये वापस 45 डिग्री ही आएगा, यानी थीटा हमारे पास 45 डिग्री होगा। ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें क्या है, थर्ड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है secant square theta minus 2 tan square theta is equal to 0. Secant square theta minus 2 tan square theta is equal to 0. ये हमारे पास गिवन है। हाँ, गिवन कंडीशन ये है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रूव की हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसके स्टार्ट में मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव भी करवाई थी। आप लोग बेशक प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा 6.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा वो बेसिकली इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसका मतलब है सॉल्यूशन में मैं इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें इससे होगा क्या कि 1 माइनस प्लस माइनस 2 टेन स्क्वायर में से एक टेन स्क्वायर निकालूंगा मैं, क्या बचेगा, एक टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा -1। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 10 चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे लूँ टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, ज़ाहिर है ये प्लस माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसे लेंगे, सिर्फ 1 को। क्यों 1 लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो 0 से लेकर 90 डिग्री की है, इन नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते। थीटा इज इक्वल टू 10 इधर शिफ्ट होगा तो 10 इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4। होप्सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, तो इसके लिए भी आप लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर गिवन इंटरवल इज π/4 और 45 डिग्री। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा हुआ है जी, हमें सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उन्हें सॉल्व करें। राइट एंगल ट्राइंगल्स किस तरह की हैं जी, उसने हमें जो गिवन किया हुआ है फर्स्ट पार्ट, उसमें उसने कहा हुआ है एक आपके पास ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल ABC में एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद जो A साइड है वो है 4 सेंटीमीटर और जो C साइड है वो है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। सॉल्व करनी है हमने राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे, कोई भी किसी भी लेंथ पे जनरल राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं।
जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे। अब ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है? सी पर। इसका मतलब ये वाली साइड क्या है मेरे पास? सी है। इसका मतलब ये ए होगा और ये बी होगा। कैपिटल ए के ओपोजिट जो साइड है, ये वाली साइड ए के ओपोजिट, इसे स्मॉल ए कह दें। सी के ओपोजिट जो साइड है इसे स्मॉल सी कह दें। बी के ओपोजिट जो साइड है इसे स्मॉल बी का नाम दे दें। अब देखें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, हमें पता चल गया। ए साइड की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका मतलब है ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। सी साइड की वैल्यू दी हुई है जो कि है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब हमारे पास बी नहीं है। बी फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है, एक नहीं गिवन। ये इसका मतलब है 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखें, चूंकि दोनों प्लस हो रहे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूज है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह लेट से बी है तो बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 4 का स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर जब इस पे अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बेसिकली 4 पे भी अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे भी अप्लाई हो रहा है। इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। 16 इंटू 2 कितना होता है? 32 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। इस प्लस 16 को शिफ्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस 16। सो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर आ गई 16। हमें बी की वैल्यू चाहिए। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आएगा। क्योंकि ये वैसे भी लेंथ की बात हो रही है, ए से सी कितना डिस्टेंस है, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। अब बी की वैल्यू 4 आ गई, तो देखें ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू भी हमें पता चल गया 4 है। तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये और ये वाला एंगल जो होंगे ए और बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल हैं तो फिर कितने कितने एंगल हैं? इट मीन्स ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। ये वाला एक 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ जी ट्राइंगल पी क्यू आर, कितनी दी हुई है ये हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल क्यू है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल पी है हमारे पास 60 डिग्री, और पी क्यू जो साइड है वो हमें दी हुई है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब देखें अगेन वही बात है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और वो कहाँ पे है? क्यू पॉइंट पे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। अब ये पॉइंट है हमारे पास क्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री, पी क्यू और आर हो गया। इसका मतलब ये जो पी की से क्यू तक का डिस्टेंस है ये कितना है? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये पी क्यू डिस्टेंस। अब देखिए हमने बाकी एंगल्स फाइंड करने, ये एंगल भी हमें उसने दिया हुआ है 60 डिग्री है। अब ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? अंडरस्टूड है ये 30 डिग्री होगा। क्यों? ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है, हमारे पास जो तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल पी और क्यू हमें दिए हुए हैं। एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल क्यू हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 जो है इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है आर एंगल जो था वो 30 डिग्री था। अब हमारे पास एंगल्स पता चल गए। यहाँ पे बेस दी हुई है हमें 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं इस 60 डिग्री की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे पास बेस होगी, और ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो हमने फाइंड करने हैं। लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऐसे डायरेक्ट तो फाइंड नहीं होंगे, हम इन्हें इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ, देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा लगाकर मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अगर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या क्यू आर नाम लिख लें जिस तरह आपकी मर्जी, क्यू आर भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब टेन सिक्सटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर से। टेन सिक्सटी डिग्री इसकी क्या वैल्यू है जी, 1.73। या सिंपल अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं टेन सिक्सटी की, टेबल से देखें तो वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। क्यू आर की हमें वैल्यू चाहिए, ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो तो डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो ये आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 4 3 जार 12। अब ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो काम ना करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो भी फाइंड हो जाएगा। चूंकि दो साइडें आ चुकी हैं, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से जो मर्जी करें। पाइथागोरस थ्योरम वाला तो आपको आता होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर आपको दिए हुए हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, दूसरे तरीके से सिखा देता हूँ ताकि दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकें। एक ये वे है, दूसरा वे ये है कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाऊँ तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं 12। ओवर हाइपोटेन्यूज को इसी तरह मैं h लिख देता हूँ चूंकि ये मैंने फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 60 की वैल्यू देख लीजिएगा टेबल पे, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 24। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर डिनोमिनेटर में जब हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो हम उसे रिमूव करने की कोशिश करते होते हैं। अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इससे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इससे ये होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा
तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो हम इसे लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है जी ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करनी है। अगेन उसमें हमारे पास बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। उसमें एंगल आर जो है वो है 90 डिग्री। फिर पी आर साइड आपको दी हुई है 8 और 8 मीटर, और आर क्यू जो साइड है वो भी दी हुई है 8 मीटर। अब देखिए उसी तरह मैं अगर पी क्यू आर ट्राइंगल बनाता हूँ, ये सिंपल सी बात है। इसमें क्योंकि उसने साइडें भी इक्वल दी हुई हैं दो, तो इसका मतलब दो एंगल 45 डिग्री के हैं। क्योंकि दो साइडें इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है जब साइडें इक्वल हैं एंगल भी इक्वल ही होंगे। आर पर हमारे पास है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये आर है तो इसका मतलब है एक पी है एक क्यू है। पी क्यू आर कर लें, इधर पी लिख दें इधर क्यू लिख दें, ये इधर पी लिखें उधर क्यू लिखें, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। क्यों ये 45 डिग्री है? क्योंकि ये साइड भी 8 मीटर दी हुई है, ये साइड भी 8 मीटर दी हुई है। अब इसमें फाइंड फिर क्या कर रहे हैं, एक ही साइड फाइंड करनी है पी क्यू। बाकी एंगल तो मैंने बता दिया आपको। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। दो साइडें हैं हमारे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी आप लगा सकते थे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चाहिए तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज भी कर सकते थे, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा भी लगा सकते थे, कास थीटा भी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 128 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, चेक किया जा सकता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। 128 को अगर हम ब्रेक करें, देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ 128 टू के साथ लेके जाएं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के साथ 32, फिर 2 के साथ 16, फिर 2 के साथ 8, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1। ये कितने टाइम आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। 7 टाइम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर और फिर ये 2 का स्क्वायर, 3 2 के स्क्वायर और एक इस तरह ला। इसे मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, स्क्वायर वाले सारे बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गई हमारे पास ये वाली साइड पी क्यू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंगल हमें पहले ही पता चल चुके थे, तो इसका मतलब और कोई साइड तो हमने फाइंड नहीं करनी। एंगल में बता चुका हूँ, एंगल पी और क्यू कितने कितने 45 डिग्री हमारे पास ये एंगल। अब इसका फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमने करना है जी पार्ट नंबर 4।
ट्रायंगल एक्स वाई जी बनानी है हमने। एंगल एक्स पॉइंट पर 90 डिग्री है। वाई जी जो साइड है वो है हमारे पास 16 मीटर और एक्स जी जो साइड है वो है 8 मीटर। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब है ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह बन जाएगी हमारे पास। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली कोई। अब देखें एक्स पॉइंट पर हमारे पास एंगल है 90 डिग्री और वाई और जी जो है, अगर ये एक्स है लेट से ये वाई है और ये जी है हमारे पास। एक्स 90 डिग्री है, एक्स जी जो साइड है ये उसने दी हुई है 8 मीटर, वाई जी जो साइड है ये 16 मीटर। इसका मतलब ये उसके डबल है और ये 90 डिग्री है। हमने करना क्या है, ज़ाहिर है इसकी बाकी साइड्स और बाकी एंगल फाइंड करने होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले साइड्स फाइंड कर लेते हैं फिर एंगल्स फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो उसमें क्या होगा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 16 है, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह एक्स वाई का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है ये देखें, 256 इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको इक्वल की तरफ ले जाए माइनस कर दें। एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 64। एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 64 इज इक्वल टू 192। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 192 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू, अब 192 किसके इक्वल आता है। अब अगर 192 को ब्रेक करके देखें तो देखिए 192 किस तरह ब्रेक होगा। 192 अगर मैं इसे 2 के साथ लेके जाऊं 2 9 जार 18 होगा और 1 बचेगा, 2 6 जार 12। फिर 2 के साथ लेके जाएं 2 4 जार 8, 1 बचा, 2 8 जार 16। फिर 2 के साथ 24, फिर 2 के साथ 12, फिर 2 के साथ 6, फिर 2 के साथ 3, 3 के साथ 1। एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। इसका मतलब है 3 पेयर आगे 2 2 के। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एक 3 है। ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक्स वाई इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी इसका मतलब है ये वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ वाई वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगर मैं करूँ तो ये देखें एंगल वाई फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 8 ओवर बेस में क्या है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 8 और 8 कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन सा एंगल होता है। अगर मैं इसे इक्वल की उस तरफ ले जाऊं तो टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 3।
अब देखिए शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है मुझे पता चल गया एंगल वाई कितना है, 30 डिग्री। अब अगर एंगल वाई 30 है, एंगल एक्स 90 है, तो अंडरस्टूड है जेड 60 होगा। नहीं तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड तीनों इंटीरियर एंगल करें तो वो 180 डिग्री। एंगल एक्स 90 डिग्री प्लस एंगल वाई 30 डिग्री प्लस एंगल जेड जो कि हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 120 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल जेड 60 डिग्री है, एंगल वाई 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। एंगल ट्रायंगल बनानी है हमने LMN। एंगल एम हमें एंगल एम नहीं, LM साइड हमें उसने दी हुई है 10 सेंटीमीटर। MN साइड उसने दी हुई है 8 सेंटीमीटर और NL साइड उसने हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली मैं बनाता हूँ बगैर मेजरमेंट्स के, कि फॉर एग्जांपल ये साइड मेरे पास चूँकि हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा होता है तो मैं एक जनरल ट्रायंगल बनाता हूँ और उसके ऊपर हम एंगल लिख लेते हैं। अदरवाइज़ आप मेजर करके भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा बड़ी साइड होती है, अंडरस्टूड है वो एक तरफ हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब है ये 10 सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ 90 के ऑपोजिट है, तो इसको 6 सेंटीमीटर कह दें परपेंडिकुलर को, बेस को 8 सेंटीमीटर कर दें। ट्रायंगल जो है वो LMN है, इसको L कह दें, इसे M कह दें, इसे N कह दें। अब हमने एंगल्स फाइंड करने सारे। एंगल ये वाला जब फाइंड करेंगे, ये तो पता चल गया 90 है ना। अच्छा 90 के लिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36। इससे भी पता चल सकता था कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों भी है। इन दोनों का स्क्वायर ये देखें, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36। ये 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। इसका मतलब है क्यों हमें पता चल जाता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का ये वाला फाइंड करना है, उसका तो हमें पता चल जाएगा। एंगल L फाइंड करना है। एंगल L जो होगा, एंगल L, ये साइन में एंगल के लिए लगा रहा हूँ, ये आगे L है, वो होगा टेन थीटा से फाइंड। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 6 ओवर बेस 8। ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, कटिंग करो तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 मतलब 2 3 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार, ये हो जाएगा 3/4। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4। थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट लगाकर लिख लें 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 36.87।
869 है तो इसे 87 लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये आ गया 36.87। ये कौन सा एंगल आया है? एंगल एल। अब जो हमारे पास एंगल एल होगा प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल एल मेरे पास आ गया है 36.87, एंगल एम 90 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 36.87 प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 126.87 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एन इज इक्वल टू 180 minus 126.87, angle N is equal to 180 minus 126.87, तो ये हो जाएगा 53.13 डिग्री। एंगल ये आ गया और जो एंगल ये एंगल N आ गया, एंगल L आपके पास था 36.87 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी सारी साइड्स होगी। अब देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने कहा हुआ है जी, इफ x इज इक्वल टू r cos अल्फा sin बीटा। x वो दे रहा है जी, x इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस x इज इक्वल टू r cos अल्फा sin बीटा, प्लस नहीं sin बीटा, और y इज इक्वल टू r cos अल्फा cos बीटा and z is equal to r sin alpha. Then find the value of x square plus y square plus z square. इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस हैं? एक आ गई x इज इक्वल टू r cos अल्फा sin बीटा। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू r cos अल्फा cos बीटा। तीसरी इक्वेशन है z इज इक्वल टू r sin अल्फा। और फाइंड क्या कर रहे हैं हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसका मतलब है हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। अंडरस्टूड है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू है उसकी आर काज अल्फा साइन बीटा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर काज अल्फा काज बीटा का स्क्वायर होगा, प्लस इसकी जगह आर साइन अल्फा का स्क्वायर होगा। हर एक के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिए। अच्छा, अब देखें ये क्या हो जाएगा। ये बेसिकली जब अप्लाई होगा स्क्वायर तो ये क्या बनेगा जी, आर स्क्वायर
cos square alpha sin square beta, cos square alpha sin square beta, क्योंकि cos और sin पे स्क्वेयर हो जाएगा, अल्फा और बीटा एज इट इज रहेंगे, प्लस आर स्क्वेयर cos square alpha cos square beta प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। आर स्क्वेयर हम कॉमन ले सकते हैं इस सारे में से। अगर आर स्क्वेयर हम कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वेयर ही कॉमन ले सकते हैं, चूँकि बाकी तो डिफरेंट है। आर स्क्वेयर कॉमन लिया, इधर बच गया cos स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा, प्लस यहाँ से ये कॉमन ले लिया हुआ है आर स्क्वेयर, तो ये पीछे बचेगा cos स्क्वेयर अल्फा cos स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। अब देखें cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर मैं यहां से करूं आर स्क्वेयर इंटू इन दो में से cos स्क्वेयर अल्फा cos स्क्वेयर अल्फा, अगर मैं इस cos स्क्वेयर अल्फा को कॉमन लूं तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर बीटा। प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। अब देखें ये साइन स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर बीटा या साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर अल्फा, बात तो वही है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ये जगह आर स्क्वेयर इंटू cos स्क्वेयर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। अब अगर cos स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर अल्फा इंटू 1 और साइन स्क्वेयर अल्फा इंटू 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू cos स्क्वेयर अल्फा इंटू 1 cos स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। cos स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर अल्फा दोबारा, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। एक्सरसाइज 6.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जो कन्फ्यूजन होगी आपको कोशिश करूँगा कि वो आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाए। जो चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।